विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 14 चैप्टर 14वें अध्याय का 7वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं छठे श्लोक का। छठे श्लोक में हमने सत्व गुण का प्रभाव भगवान ने हमें समझाया। भगवान कहते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हिंदी अनुवाद, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। भगवान कहते हैं तत्र सत्वम। इन सब में भगवान ने इसके पिछले 5वें श्लोक में 3 गुणों का वर्णन किया था। तो गुणात्मक प्रकृति के 3 गुणों का, सत्व, रज और तम। तत्र शब्द अर्थात इन तीनों में से सत्वम। भगवान सबसे पहले सत्वगुण जो सबसे उत्तम गुण माना जाता है उसके विषय में बता रहे हैं। तत्र सत्वम, इन तीनों में से सत्वगुण। निर्मल, निर्मल अर्थात मल रहित, मल रहित अर्थात दोष रहित। मल यानी जिसे हम मल कहते हैं, शरीर से हम मल को विसर्जन करते हैं, वह मल नहीं है। यहाँ पर शारीरिक यानी स्थूल मल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मल की बात हो रही है दोष रहित। प्रकाशकम, ये कौन सा प्रकाश है? ये प्रकाश है सूझबूझ का, समझदारी का और विवेक का। ये विवेक वाला प्रकाश है। ये ना तो ट्यूबलाइट या बल्ब या तारे या चंद्र सूरज का प्रकाश है, ये प्रकाश है समझदारी का। प्रकाशकम अर्थात वह समझ सकता है कि क्या करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है और क्या पुण्य कर्म है। अनामयम अर्थात पाप कर्मों से रहित। सुख संगेन, ये सुख के संग से और ज्ञान के संग से बांधता है मनुष्य को। सत्वगुण में जो स्थित रहते हैं वे मनुष्य अपने सुख को बनाए रखने के लिए, और वे सुख किसे समझते हैं, जिससे वे अपना सुख समझते हैं, वे उस सुख को बनाए रखने के लिए, जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्टेटस को, और हिंदी में जिसे कहते हैं स्थिरता, उस स्थिरता को कभी विचलित नहीं होने देते, क्योंकि वह विचलित होगी तो उनका जो सुख है वह नष्ट हो जाएगा। यदि उन्होंने सुख को जिस प्रकार से समझ लिया है और स्वीकार कर लिया है अपने जीवन में, वे उसे बनाए रखना चाहते हैं, उसमें कोई भी विघ्न आना नहीं देना चाहते। ज्ञान संज्ञेन, और ज्ञान से वे अत्यंत जुड़े हुए रहते हैं, निरंतर चुनाव करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं कि क्या सही है, क्या अपनाना है, क्या त्यागना है, कौन से जिसे हम कहते हैं कौन से वचनों को या नियमों को, नियम, किन नियमों को पालन करना है और किन नियमों को धारण करना है। यम नियमों का पालन करने लग जाते हैं, यम नियमों को पहचानने लग जाते हैं। पहले वे कभी भी जिन यम नियमों के विषय में विचार भी नहीं कर पाते थे, उन यम नियमों का विचार भी करते हैं, और केवल विचार नहीं, वे उन्हें अपने भीतर अपने व्यवहार में उतारने के लिए भी पॉजिटिव होते हैं, यानी सकारात्मक बुद्धि रखते हैं कि इसे मैं अपने जीवन में अपनाऊंगा। ये सब कब हो पाता है? जब मनुष्य सत्वगुण में होता है। तमोगुण में जब मनुष्य होता है तब वह कुछ भी नया स्वीकार नहीं कर पाता है। वो इतना ठोस और मंद बुद्धि का हो जाता है कि उसे दूसरों की कही हुई बात समझ में ही नहीं आती है। और जब मनुष्य रजोगुण में स्थित होता है तब तो वह स्वयं की आसक्ति के अनुसार ही सोच पाता है। सत्वगुण का मनुष्य सुख और ज्ञान से आसक्त तो होता है और उससे बधा हुआ भी होता है। उनके ऊपर उसके सारे निर्णय सुख और ज्ञान के
वृद्धि के लिए और ज्ञान के अनुकूल ही होते हैं। वह ऐसा कोई निर्णय नहीं लेता है जिससे उनका उसका सुख और ज्ञान में कोई विघ्न बाधा पड़े, किंतु वह फिर भी यम और नियमों को धारण करने के लिए, अपने भीतर परिवर्तन करने के लिए सबसे ज्यादा, बाकी के 3 गुणों में सबसे ज्यादा यही गुण स्थित मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन करने के लिए सकारात्मक विचार रखते हैं, सकारात्मक मति रखते हैं। आप देख लिए जितने भी अध्यात्म में लगे हुए मनुष्य हैं वे परिवर्तन के लिए सकारात्मक बुद्धि रखते हैं और अन्य मनुष्यों की अपेक्षा अधिक रखते हैं सकारात्मक। कल हमने चर्चा की कि किस प्रकार सत्व गुण में पहुंचने के पश्चात मनुष्य इससे आगे सत्व गुण को पार करके जाना ही नहीं चाहता। ये सत्व गुण ऐसा आकर्षित कर लेता है, इसमें जो सुख प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान को हम जब दूसरों के साथ बांटते हैं या प्रदर्शन करते हैं, या उस ज्ञान को जब हम जीते हैं, उसको धीरे धीरे उस ज्ञान की हमारे भीतर वृद्धि होती है और उस ज्ञान से जो हमें शांति प्राप्त होती है, आनंद और सुख प्राप्त होता है, उससे हम ऐसे आकर्षित होते हैं कि बंध जाते हैं। हम उसके परे ही नहीं जाना चाहते, हम सत्वगुण में ही स्थित रहना चाहते हैं। पांडवों की बात ले लीजिए। वैसे तो जो भक्ति योग के भक्त जितने भी हैं वे भगवान कृष्ण को कृष्ण भक्त होते ही हैं, वे या राम भक्त होते हैं। यहाँ पर हम विशेष करके कृष्ण भक्तों की चर्चा कर रहे हैं। तो कृष्ण भक्त भगवान कृष्ण के भक्त तो होते ही हैं और वे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ भक्त भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानना अनिवार्य भी है। भगवत गीता में 4 अध्याय में स्वयं भगवान कहते हैं, भक्तों सी मैं सखा चेती। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को अपना भक्त कह के संबोधन कहते हैं और प्रमाणित कर देते हैं कि तुम मेरे भक्त हो। जिसे स्वयं भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो और सखा और मित्र हो, हम कौन होते हैं उसे भक्त न मानने वाले? तो अर्जुन तो निश्चित रूप से भगवान के भक्त हैं। और क्या केवल अर्जुन ही भगवान के भक्त हैं? तो देखिए, भगवान ने सदैव पांडवों का, केवल अर्जुन का नहीं, सारे पांडवों का भगवान ने सदैव रक्षण किया और पांडवों के लिए पक्ष में सदैव भगवान स्थित रहे। क्यों रहे? बाकी के पांडव तो भगवान के प्रति इतना ज्यादा भक्ति और समर्पण रखते भी नहीं थे। भगवान ने केवल भक्त और मित्र का ये जो स्थान है, ये जो श्रेणी है, यह केवल अर्जुन को प्रदान की। अन्य पांडवों को, चारों पांडवों को इस प्रकार की श्रेणी भगवान ने नहीं दी। फिर भी भगवान इन सबके प्रति समभाव भी रखते थे और सबके प्रति, सबके पक्ष में सदैव उपस्थित रहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान को भक्त प्रिय नहीं है, भगवान को धर्मनिष्ठ मनुष्य प्रिय है। भगवान ऐसी छोटी बुद्धि के नहीं है कि ये मेरा भक्त है इसलिए मैं इसके प्रति आकर्षित हूं। वैसे भगवान ने कहा है 9वें अध्याय के 27वें या 28वें श्लोक में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। किंतु भगवान फिर भी ऐसी भक्ति, जो छोटी सोच नहीं रखते कि ये मेरा भक्त है इसलिए मैं इसके पक्ष में उपस्थित हूँ। भगवान पांडवों के पक्ष में इसलिए उपस्थित रहते हैं क्योंकि वे धर्मपरायण हैं। और पांडव कैसे हैं? पांडव भक्त हैं किंतु कभी अपने धर्म का और अपने कर्म का त्याग नहीं किए। आज के जो भक्त हैं वे तो ये समझते हैं कि ये संसार तो ऐसे ही, और क्या अर्जुन को या पांडवों को ये पता नहीं था कि इनके पहले भी इस प्रकार का अनेकों बार राज परिवार में षड्यंत्र हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। क्या पांडवों के द्वापर युग के बाद, उसके बाद कभी किसी राज परिवार में षड्यंत्र नहीं हुए? ऐसा हुआ है क्या? राज परिवार में और राज सिंहासन के लिए जितने षड्यंत्र होते हैं उनकी कोई गणना भी नहीं कर सकता है, इतिहास में दर्ज है वे।
वे भले मुसलमान हो या हिंदू हो, राज सिंहासन के लिए अनेकों षड्यंत्र हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। पांडवों को यह भी ज्ञात था कि यह इसी प्रकार होता है संसार में, तो क्या उन्होंने उसका त्याग कर दिया? जैसे आज के भक्त सोचते हैं, अरे इस संसार के लिए में तो ये सब होता ही रहेगा, धर्म अधर्म पाप पुण्य ये सब चलता ही रहेगा, हम कहाँ इसमें पढ़ करके अपने जीवन को, अपने जीवन के उद्देश्य को, भगवान के प्रति हमारी जो भक्ति और समर्पण है उसको कैसे नष्ट कर दें। पांडवों ने तो ऐसा नहीं सोचा। पांडवों ने तो यह सोचा कि यही हमारा सेवा, भगवान की भक्ति और सेवा करने का मार्ग है कि हम अपने धर्म और कर्म के प्रति सदैव समर्पित रहें, हम अपने धर्म और कर्म का कभी त्याग नहीं करें। और सत्य भी यही है, भगवान ने पांडवों को इसीलिए, पांडव इसीलिए भगवान को प्रिय थे क्योंकि वे सदैव धर्म परायण थे और कर्म परायण भी थे। कभी धर्म और कर्म में कोई अंतर नहीं है, वहां पर उन्होंने कभी अपने धर्म और कर्म का त्याग नहीं किया। क्या बताऊं मैं, हम तो सोचते हैं कि अरे सुख के संग से बंद करके हम जिस राजनेता को हमें गाली देनी चाहिए, हम गाली तो नहीं कहना चाहिए, या जिसे हम सत्य का आईना दिखाना चाहिए, या उसे हमें ज्ञान प्रदान करना चाहिए कि क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है, हम उसी के, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में लगे हैं, वो जो कुछ भी हमारे लिए कहे हम स्वीकार कर लेते हैं और हम उसे एक बार भी सत्य का दर्शन कराने का प्रयत्न भी नहीं करते। और जो कुछ भी संसार में दोषपूर्ण अधर्म हो रहा है, हम उसके प्रति अपने आप को पूर्णतया अनभिज्ञ करके बैठ जाते हैं कि नहीं, संसार में ये तो ऐसे ही होता रहेगा। पांडवों ने ऐसा नहीं किया। पांडवों को विशेष करके देखिए, दो पांडवों में मैं कुंती को भी अब गिन लेता हूँ, क्योंकि कुंती भी पांडवों का अंग ही हो गई थी और पांडव पक्ष में ही थी, और पांडव पक्ष और महाभारत के युद्ध का और पांडवों के जीवन का मुख्य कारण भी कुंती नहीं, द्रौपदी थी। तो द्रौपदी भी पांडवों का अंग ही है। द्रौपदी को महाभारत के युद्ध के पहले से ही यह ज्ञात था, उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछ लिया था कि इस युद्ध का में क्या परिणाम होने वाले हैं, और भगवान ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि पांचों पांडु पुत्रों के अन्यत्र और कोई नहीं बचेगा। और जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन दिया, तब भी अर्जुन ने वहां पर देखा कि उनके पक्ष के भी जो योद्धा हैं वे भी भगवान के काल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और अर्जुन को पता था कि संपूर्ण कुल का भी, वंश का भी नाश होगा, और पांडवों के पक्ष में जितने भी योद्धा हैं वे सब भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह सब पता होने के पश्चात भी ना तो अर्जुन ने, जो भगवान के प्रिय मित्र हैं और प्रिय सखा हैं, और न द्रौपदी ने, जो भगवान की प्रिय सखी है, इन दोनों ने अपने कर्म का, अपने धर्म का त्याग नहीं किया। उन्हें पता था कि इसके पश्चात केवल 5 पांडु पुत्र बचेंगे। वे घबराए नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये कर्म नहीं करूंगा, मैं ये धर्म नहीं करूंगा। उन्होंने वह किया जो उन्हें करना, उनके लिए धर्म था, कर्म था, उनका जो कर्म था। और उससे वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए कि उन्हें व्यक्तिगत कितनी उसकी हानि प्राप्त होगी, उससे उन्हें कितना दुख प्राप्त होगा, उससे वे विचलित नहीं हुए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया अजयः ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय विजय इन सब में सम होकर के युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। इस प्रकार दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, 37 या 38वां श्लोक होगा ये दूसरे अध्याय का। इसी प्रकार इसी भगवत गीता के इसी श्लोक के आधार पर अर्जुन ने सब कुछ जानते हुए भी कि सब कुछ पूरा वंश और जो मनुष्य धर्म परायण है वे भी विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, फिर भी अर्जुन ने
इस अपने धर्म को, अपने कर्म को निभाया। भगवान ने जब अर्जुन को बुद्धि दी तो अर्जुन विचलित नहीं हुए। स्वयं के दुख, देखिए ऐसा नहीं है कि अर्जुन को दुख नहीं होगा कि इतने इतने अक्षौणी सेना उनकी स्वयं की जो धर्मपरायण मनुष्यों की थी, वे भी नाश हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्या उसका दुख नहीं होगा अर्जुन को? वह भार अर्जुन के कंधे पर नहीं आएगा? आना निश्चित था, अर्जुन को यह पता था। फिर भी अर्जुन दुख के कारण, आने वाले दुख से विचलित नहीं हुए, वे स्थिर रहे। उन्होंने वह महाभारत का युद्ध किया क्योंकि वही उनका धर्म था, वही उनका कर्म था। द्रौपदी को पता था कि उनके सारे पुत्र मारे जाएंगे, अभिमन्यु भी मारा जाएगा, कोई नहीं बचेगा। फिर भी एक माता होने के पश्चात भी द्रौपदी ने जो धर्म था, कर्म था, उसे अंगीकार किया और उसे पूरा निभाया। उसके पश्चात द्रौपदी को मां कहने वाला कोई नहीं बचा। इतना बड़ा त्याग कोई माता करती है धर्म और कर्म के परायण होने के लिए। और हम क्या करते हैं? हम तो भक्ति ऐसी समझते हैं कि भक्त केवल सुख में स्थिर रहे और भक्त के जीवन में सुख बना रहे, यही भक्ति है। नहीं, यह भक्ति नहीं है। और हम इसी को भक्ति मान करके इसका प्रचार भी करते हैं, इसके ऊपर बड़ी बड़ी तात्पर्य और बड़े बड़े निष्कर्ष भी लिख देते हैं और पूरी फिलॉसफी और संस्थाएं बना देते हैं। अरे क्या बना रहे हो आप? पहले आप यह तो समझो कि क्या धर्म है, क्या कर्म है, भक्ति होती क्या है। भक्ति वह नहीं है कि हम सुख में बंध के रह गए, सुख से बंधन बन। भक्ति तो वह है जिससे हम अपने धर्म के और कर्म के परायण बने। महात्मा गांधी जी को देखिए, उन्होंने समझा भक्ति क्या होती है सच में। जीवन भर निष्काम भाव से, भगवान की भक्ति के भाव से उन्होंने निरंतर संसार के, भगवान के इस वासुदेव कुटुंबम के सुधार के लिए, उसमें सुख के लिए, सबको सुख मिले, सबको व्यवस्था मिले, उसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। निरंतर अपने आप को मृत्यु के मुख में डाला, निरंतर अपने आप को कठिनाई संघर्ष में डाला, और फिर भी कभी घबराए नहीं, कभी उन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। कितने साधु संतों ने आकर के उन्हें कहा कि ये आप क्या करते रहते हो, आप तो राजनीति में लगे हो। अरे वो राजनीति नहीं थी, वही भक्ति थी और वही भक्ति है। भक्ति वह नहीं है कि हम अपने सुख को बाउंड्री, एक दीवार के भीतर कैद करने के लिए जो करने योग्य है उसका त्याग कर दें, अधर्म को होने दें और पाप कर्म को होने दें। हमारा सुख में कोई विचलन या कोई भी कांटा न आ जाए, इसके लिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि बाहर की अधर्म और दोषपूर्ण व्यवस्था हमारे विरोध में, हमारे प्रतिघात में खड़ी हो जाए। गांधी जी ने ऐसा विचार नहीं किया, उन्हें कोई भय भी नहीं था। अभयम सत्व संशुद्धि ही, अभय सबसे पहले चाहिए धर्म परायण और कर्म परायण बनने के लिए। निष्काम कर्मयोगी सबसे श्रेष्ठ, सबसे कठिन होता है निष्काम कर्मयोगी बनना। पग पग पर मृत्यु का भय, परंतु उन्हें भय होता ही नहीं है। पग पग पर मृत्यु का संयोग और प्रतिघात, उसका संयोग और विरोध और संघर्ष, फिर भी घबराते नहीं, स्थिर रहते हैं। अरे कोई साधारण भक्त जो केवल भजन कीर्तन में लगा हो, वो इस प्रकार इतने संघर्षों में स्थिर रह के तो दिखाए। जितने भी धर्म परायण, कर्म परायण, इस प्रकार के कर्मयोगी हैं, निष्काम कर्मयोगी हैं, उन सबको शत शत प्रणाम। वे श्रेष्ठ हैं, उन्हीं के कारण इस संसार में आज भी धर्म है, आज भी कर्म है, और मनुष्य धर्म और कर्म की प्रेरणा उन्हीं से प्राप्त करता है। वे ही आधार स्तंभ हैं
इस संसार के धर्म और कर्म के, वह धर्म और कर्म जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और जिसे भगवान ने अर्जुन अपने प्रिय भक्त को भी त्यागने नहीं दिया। अर्जुन कह सकता था कि हे माधव, हे गोविंद, मैं तो आपकी भक्ति करूंगा और कुछ मुझे प्रिय नहीं लगता है, और कहा भी था उन्होंने मैं संन्यास ले लूंगा। संन्यास लेके क्या करते हुए? भगवान की भक्ति करते, परंतु भगवान ने वह भी उन्हें सुविधा नहीं लेने दी। भगवान बोले संघर्ष कर, युद्ध कर, कर्म कर, धर्म परायण बन, भाग मत, सुख के प्रति आसक्त मत हो। यह होता है सत्व गुण के परे जाना, गुणातीत बनना। यदि हम सुख के संग से बंध गए हैं तो हम अभी सत्वगुण में ही रह गए हैं। गुणातीत होने का अर्थ है कि हम सुख दुख के दोनों से सम हो गए हैं, तब हम जाके गुणातीत बनते हैं। आज का श्लोक 14वें अध्याय 7वां श्लोक, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti, and because of this, one is bound to material fruitive activities. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं रजो, रजोगुण, रागात्मकम, आकांक्षा और काम से उत्पन्न, विद्धि, जानो, तृष्णा, लोभ से, संग, संगति से, समुद्भवम, उत्पन्न। दूसरी पंक्ति, तन्नी, वह, बदनाती, बांधता है, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, कर्म संगेन, कर्म से, सकाम कर्म की संगति से, देहिनम, देहधारी को अर्थात आत्मा को, शरीरी को। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज की प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतः सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी मनुष्यों को, लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी है उनके विषय में क्या कहा जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। दूसरा गुण है, तो हमने सत्व गुण किस प्रकार मनुष्य के स्वभाव में पर अपना प्रभाव डालता है, कैसे मनुष्य के स्वभाव को परिवर्तित करता है, और सत्व गुण में स्थित मनुष्य किस प्रकार से अपना व्यवहार करता है, यह हमने पिछले श्लोक में देखा। इस श्लोक में हम यह देखेंगे कि रजोगुण कैसे मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव करता है और इससे प्रभावित होकर के मनुष्य किस प्रकार का जीवन व्यापन करता है और क्या उसके जीवन के प्रति धारणा होती है। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण है रागात्मकम विद्धि।
रजोगुण से राग की उत्पत्ति होती है। जो मनुष्य रजोगुण में स्थित रहता है वह अत्यंत राग रखता है। राग यानी आसक्ति, प्रियता, आकर्षण रखना। किसके प्रति? किसी के भी प्रति, वस्तु, मनुष्य, स्त्री, पदार्थ, परिस्थिति, सबके प्रति उसका कोई ना कोई राग होता है। ऐसी परिस्थिति चाहिए, ऐसी स्त्री चाहिए, ऐसा सुख चाहिए, ऐसा पदार्थ चाहिए, ऐसा भोजन चाहिए, ऐसा प्रसाद चाहिए, ऐसी वस्तु चाहिए। हर प्रकार से उसका कोई ना कोई राग होता ही है कि उसे वह वैसा ही चाहिए, और उसके अन्यत्र और कुछ से भी वह संतुष्ट होगा नहीं, क्योंकि वह प्रियता है। उसे क्या प्रिय है और क्या अप्रिय, प्रिय भी होगा, और जो प्रिय नहीं है वह निश्चित रूप से अप्रिय होगा। तो राग का इस प्रकार से उसके ऊपर प्रभाव बनता है। उसके जीवन में कुछ वस्तुएं, कुछ परिस्थिति, कुछ स्त्री, कुछ संपत्ति, कुछ मर्यादा, कुछ मान और कुछ धन, यह सब उसके लिए प्रिय होते हैं, और उसके अन्यत्र जो भी होते हैं वे उसके लिए अप्रिय होते हैं। तो राग का दोनों तरफ से प्रभाव पड़ता है। जो प्रिय है उसके लिए तो निरंतर संघर्ष होता है, और जो अप्रिय है उससे बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए भी संघर्ष होता है। तो संघर्ष दोनों लिए होता है। जो प्रिय है उसे प्राप्त करने के लिए, और जो अप्रिय है उससे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए भी निरंतर भयंकर संघर्ष होता है। परंतु यह संघर्ष सतोगुणी या निष्काम कर्मयोगी वाला संघर्ष नहीं है। यह संघर्ष व्यक्तिगत प्रियता के आधार पर है कि उसे क्या चाहिए। यह सामाजिक धर्म और कर्म के लिए नहीं है। जो गुणातीत निष्काम कर्म योगी है वह अपने लिए धर्म और कर्म की परायणता नहीं करता है कि उसे धर्म और कर्म परायण कर होना प्रिय लगता है। नहीं, वो इसलिए नहीं करता। वह इसलिए करता है क्योंकि धर्म और कर्म परायण होना यही उसका स्वभाव है। और उसे ही वह अपना धर्म मानता है। किंतु राग जिसमें होता है वह केवल धर्मपरायण के लिए नहीं करता। अगर उसे कोई पर स्त्री प्रिय लगी तो वह धर्म को भूल जाएगा, और वह पर स्त्री को प्राप्त करने के लिए कुछ भी संघर्ष कर लेगा, कुछ भी शाम दाम दंड भेद अपना लेगा। तो जो रजोगुण का राग है या उसके में जो कर्म है वह व्यक्तिगत स्वार्थ और लोभ और प्राप्ति और भोग के लिए होते हैं। वह सामाजिक कल्याण और धर्म और कर्म के परायण और धर्म और कर्म की स्थापना के लिए नहीं होते हैं। वे यह व्यक्तिगत होता है रजोगुण। महाभारत के युद्ध में दो पक्ष युद्ध कर रहे थे। कौरवों का जो पक्ष था, कौरव अपना राज्य, राज सिंहासन, राजदंड, राजसी आवेग, राजसी सम्मान, और स्वयं अपना ही नहीं, पांडवों का जो इंद्रप्रस्थ है उसे भी सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और तामसिक स्वभाव को धारण करके उनका एक और लक्ष्य था कि वे पांडवों से अत्यंत घृणा करते थे, और वे महाभारत के युद्ध में पांडवों को मृत्यु प्रदान करना चाहते थे। वह उनका तामसिक गुण था। तो इस प्रकार कौरव जो महाभारत का युद्ध कर रहे थे वह तो रजोगुण को और तमस गुण को धारण करके कर रहे थे। किंतु जो पांडव हैं वे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कर रहे थे कि उन्हें इंद्रप्रस्थ चाहिए, इसलिए उन्होंने युद्ध नहीं किया। भगवान कृष्ण जब कौरव सभा में जाकर के शांति दूत बन के उन्होंने केवल 5 गांव पांडवों के लिए मांगे। उन्होंने इंद्रप्रस्थ का भी त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा मैं पांडवों को समझा दूंगा। उन्हें विश्वास था कि पांडव उनकी बात कभी नहीं अस्वीकार करेंगे, और उन्होंने 5 गांव मांगे। 5 गांव दे देता दुर्योधन तो युद्ध टल जाता, किंतु दुर्योधन तो तमोगुणी था।
उसे तो पांडवों से शत्रुता थी, पांडवों को मृत्यु प्रदान करना यह दुर्योधन का लक्ष्य था और उसके जीवन का उद्देश्य था यह। तो इसलिए उसने स्वयं उस युद्ध को अपने तरफ आने दिया और बुला करके प्राप्त किया कि यह युद्ध का अवसर मुझे चाहिए ताकि मैं पांडवों को मृत्यु प्रदान कर सकूं। और पांडव कैसे लड़े? पांडव ने इंद्रप्रस्थ के लिए वह युद्ध नहीं किया, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके भीतर जो बदले की भावना थी वह भगवान कृष्ण ने पहले ही शून्य कर दी थी, उन्हें ज्ञान और भक्ति प्रदान करके। पांडव जो इस युद्ध को लड़े, पांडवों को यह ज्ञात था कि इस युद्ध के परिणाम भयंकर होंगे, समूल वंश का विनाश हो जाएगा और कोई नहीं बचेगा इस युद्ध के अंत में। उन्हें यह भी पता था कि वे स्वयं भी नहीं बचेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान कृष्ण उन 5 पांडवों को बचा के ले जाएंगे इस महा संग्राम से भी। उन्हें तो यह भी, जैसे अर्जुन ने स्वयं कहा है दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, वो हम पर जीतेंगे या हम उन पर जीतेंगे यह मुझे नहीं पता है, और यदि वे हम पर जीतेंगे तो मृत्यु तो निश्चित थी। पांडवों को मृत्यु का भी भय नहीं था, वे तो केवल यह युद्ध इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि धर्म और कर्म की परायणता उनसे यह करवा रही थी, और धर्म को निभाना पांडवों का स्वभाव था, और पांडव इसीलिए भगवान को प्रिय थे। तो पांडव पक्ष और पांडव पक्ष में जो लड़ रहे थे वे सब धर्म परायण थे और धर्म युद्ध कर रहे थे, और जो कौरव थे वे रजोगुण को प्राप्त और तमोगुण को प्राप्त थे। उनके पक्ष में सारे कौरवों के और पांडवों के पक्ष में सारे धर्मपरायण और कर्मपरायण, इस प्रकार के पक्ष, दोनों पक्षों में भेद था। एक धर्म युद्ध लड़ रहा थे और दूसरा पक्ष व्यक्तिगत युद्ध लड़ रहे थे। तो आ जाते हैं पुनः रजो रागात्मकम विद्धि। रजोगुण से राग अर्थात प्रियता, आकर्षण और प्राप्ति की इच्छा यह उत्पन्न होती है। तृष्णा अर्थात प्राप्ति की इच्छा। संग और संग, तृष्णा संग समुद्भवम, 3 पहली पंक्ति में भगवान ने बताया रजोगुण के विकार। पहला विकार है राग अर्थात प्रियता उत्पन्न होना, आसक्ति उत्पन्न होना। दूसरा तृष्णा, प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होना। और संग, निरंतर, एक ही बार नहीं, निरंतर उसका संग बार बार मिलता रहे, इस प्रकार की तृष्णा का उत्पन्न होना। तो ये 3 गुण हैं, विकार, गुण तो नहीं कहने चाहिए, विकार, जो रजोगुण के भगवान ने पहली पंक्ति में बताया। और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। और ये इन तीनों विकारों के कारण रजोगुण जो आत्मा है, जो शरीरी है, जो देही है, उसे कर्म के प्रति बांधता है। अब यदि हमें कुछ प्रिय है और हमें उसे प्राप्त करना है तो उसके लिए संघर्ष तो हमें ही करना पड़ेगा, हमारे लिए कोई और दूसरा तो संघर्ष करने नहीं वाला है। तो ये कर्म, ये जो कर्म है ये सकाम कर्म है, व्यक्तिगत स्वार्थ के हेतु किया हुआ कर्म है। यहाँ पर यह कर्म नहीं है, ये सकर्म संगेन देहिनम् है, यह फल की इच्छा से किया गया कर्म है। क्योंकि राग प्रियता है, स्वयं की तृष्णा को शांत करने के लिए, भोग करने के लिए लालसा से किया गया है, यह सकाम कर्म है। जो तो ये रजोगुण जो है ये सकाम कर्म में लगाता है, और जो गुणातीत होते हैं वे निष्काम कर्म में लगते हैं, इसलिए वह कर्म योग है। और यह केवल सकाम कर्म है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म योग दोनों में पाताल और आकाश का अंतर है। निष्काम कर्म योग श्रेष्ठता है, श्रेष्ठतम है, और सकाम कर्म योग नहीं है, वह केवल सकाम कर्म है। क्योंकि योग का तो कोई प्रश्न नहीं होता, योग वह होता है जो हमें भगवान से हमारा संबंध बनाता है। यह कर्म तो सकाम कर्म हमारा वस्तु, पदार्थ और परिस्थिति और
मनुष्य इनसे हमारा संग संबंध बनाता है। भगवान से इसका कुछ लेना देना नहीं है, भगवान से इसका कोई सरोकार नहीं है। तो रजोगुण पूर्णतया सांसारिक है, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, अध्यात्म से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये पूर्णतया हमें मटेरियलिस्टिक जिसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, और सांसारिक जिसे हिंदी में कहते हैं, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा स्वभाव देता है। इसको धारण करके हम जैसे मूर्ख मनुष्य अपना पूर्ण बहुमूल्य मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हुए, श्रम करते हुए व्यतीत कर देते हैं, गंवा देते हैं, और मोह के कारण हमें यह कभी अनभिज्ञ ही रहते हैं। हमको आजीवन हमें यह कभी ज्ञात भी नहीं हो पाता है कि हम क्या बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, और हम जिसके पीछे दौड़ रहे हैं वह तृष्णा कभी शांत होने ही नहीं वाली है, क्योंकि रजोगुण का यह स्वभाव है, वह कभी शांत नहीं होता है। ये दौड़ाते ही रहता है, और दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होगा कि रजोगुण में जो मनुष्य है उसे वह परिस्थिति, स्त्री, पुरुष, वस्तु, पदार्थ प्राप्त हो गया तो वह संतुष्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अनलेन अर्थात अग्नि के समान यह भीतर ही भीतर कामना को बढ़ाते रहेगा, एक पूर्ण होगी तो दूसरे को जलाता रहेगा। अर्जुन ने पूछा था तीसरे अध्याय में, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। क्यों यह मनुष्य पाप कर्म में लगता है, जैसे कौरव पाप कर्म में लग रहे थे, इच्छा नहीं होती फिर भी पाप कर्म में लगता है और बलपूर्वक लगाया जाता है। तो भगवान उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम है राग, जिसे यहाँ पर राग कहा गया है 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में। और यह उत्तर भगवान ने तब अर्जुन को दिया था तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, जब अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त होता है। तब उसके उत्तर में भगवान ने दिया था कि ये पाप कर्म रजोगुण उसे पाप कर्म में बलपूर्वक लगाता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये समुद्भव शब्द यहाँ पर भी प्रयोग किया गया 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में। महाशनो, महापापमा, अत्यंत पापी, पाप कराने वाला है यह। विद्येन मीह वैरिणम, यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ पर भगवान ने काम के लिए कहा है, परंतु यह उत्पन्न किससे होता है? रजोगुण से। यह काम ही वह राग है, यह काम ही वह तृष्णा है। राग और तृष्णा को मिला करके काम होता है। राग प्रथम चरण है जहां पर प्रियता, आकर्षण, आसक्ति निर्माण होती है, और तृष्णा में परिवर्तित होकर के वह काम का भयंकर रूप ले लेती है, और यह कभी शांत नहीं होने वाला है। पाप कराता है ये, जैसे कौरवों से करा रहा था और कराते ही रहा। कौरवों की, दुर्योधन की, धृतराष्ट्र के पूरे जीवन में कभी शांत नहीं हुआ यह राग, यह कभी रजोगुण निरंतर जलता रहा और उनके जीवन का नाश कर दिया, क्योंकि उनके भीतर उग्र था यह रजोगुण। हमारे भीतर भी उग्र है, उतना उग्र नहीं है, इसीलिए हम पाप कर्म तो करते हैं पर छोटे मोटे करते हैं, क्योंकि हम थोड़े छुए स्वभाव के हैं, डरते हैं, कानून का उल्लंघन करने से घबराते हैं, और इसीलिए छोटी मोटी व्यापार में गड़बड़ घोटाला करके छोटा मोटा पाप कर्म करके जीते हैं। पाप तो हम भी करते हैं, सभी के सभी करते हैं। अपने लाभ के हेतु झूठ भी बोल जाते हैं, दूसरे का पैसा हड़प लेते हैं, दबा लेते हैं, दिया हुआ पैसे को रोक के दबा के बैठ जाते हैं, किसी की संपत्ति हड़ लेते हैं, किसी की भूमि हड़ लेते हैं, किसी को भ्रमित करके उसका लाभ ले लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम अपने इस राग के आवेश में आकर के। हाँ, यह बात भिन्न है कि हम दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे
पूरे वंश का विनाश नहीं कर बैठते हैं, परंतु व्यक्तिगत स्वार्थ के हेतु, लोभ के हेतु हम बहुत कुछ पाप कर्म करते हैं और उन्हीं के कारण हम लगे हुए रहते हैं। जीवन पूरा व्यर्थ चला जाता है, कभी शांत नहीं होता ये राग, ये रजोगुण मनुष्य को। और इसके पहले हमने सत्वगुण की चर्चा की थी। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, देखिए वहां पे निर्मल शब्द का प्रयोग किया गया था, दोष रहित, और यहाँ पर दोष ही दोष है। तो जो सत्वगुण होता है वह दोष रहित होता है, और राग है वह दोष पूर्ण होता है। यह तो हमें पाप में प्रवृत्त करता है। और सत्वगुण में हमारी प्रमुखता या हम प्राधान्यता देते हैं पाप कर्म से मुक्त होने के लिए, और रजोगुण हमें निरंतर पाप में प्रवृत्त करता है, और सत्व गुण की प्रधानता से हम उसी पाप से विमुख होने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, पाप कर्मों से मुक्त करने वाला होता है वह सत्व गुण। तो आप देखेंगे सत्व गुण में जो मनुष्य स्थित रहते हैं वे इस प्रकार दूसरे की संपत्ति हड़पने ये सब काम नहीं करते हैं। मैं उन ठग लोगों और कपटी लोगों की बात नहीं कर रहा, परंतु जो वास्तविक सात्विक मनुष्य होते हैं वे दूसरों की संपत्ति को हड़पने का, लोभ का, व्यक्तिगत स्वार्थ का, इस प्रकार के लिए पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। वे डरते हैं, भगवान से भी डरते हैं, धर्म से भी डरते हैं, धर्म परायण भी होते हैं थोड़े बहुत, और कर्म परायण भी होते हैं, और वे जानते हैं कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है। तो सत्वगुण और रजोगुण में यही अंतर है। रजोगुण पाप कर्म में प्रवृत्त करता है, और सत्वगुण जो है वह पाप कर्म से हटाने के लिए, हमें विमुख करने के लिए निरंतर हमारे भीतर हमें जागृत करता है, हमारे भीतर चुनाव करने के लिए हमें बुद्धि देता है कि ये मत कर, मत कर, मत कर। महात्मा गांधी जी और जो स्वतंत्रता सेनानी है वे पाप करने के लिए प्रवृत्त नहीं कर हो रहे थे, वे तो निष्काम कर्म योग जो कि श्रेष्ठतम है उस योग को धारण करके चले हैं और चले थे और करते रहे जीवन मृत्यु पर्यंत। उनके प्रति निम्न अपमानजनक शब्द कहना यह मनुष्य की मूर्खता का प्रमाण है। मनुष्य जब स्वयं की विचारधारा को सत्य प्रमाणित करने पे लग जाता है तब वह निष्काम कर्म योगी को मूर्ख कह सकता है, और कोई ऐसा कह ही नहीं सकता। जिस पथ को स्वयं भगवान अधिकृत करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि यही धर्म परायणता है, यही कर्म परायणता है, और यही जीवन का आधार है, यही संसार का आधार है, और यही जीवन जीने का व्यवहार है, उसे ही हम भगवान कृष्ण से अपने आप को ज्यादा समझदार समझने लग जाते हैं, ज्ञानवान, कि भगवत गीता को आप देखेंगे जो भक्त होते हैं, विशेष करके इस्कॉन के भक्त ज्यादा पांडवों के विषय में नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये वाला जो भाग यदि हमने छेड़ा तो पांडव तो इस प्रकार भक्ति में लगते ही नहीं थे जिस प्रकार इस्कॉन के भक्त भक्ति में लगे हुए हैं, या अन्य संस्थाओं के भक्त भी केवल भक्ति में लगे रहते हैं, या राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 ये करते रहते हैं, और मंदिरों में घूमते रहते हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं। उस प्रकार स्वयं पांडव भी वैसा नहीं करते थे। पांडवों ने कभी अपने धर्म का, अपने कर्म का त्याग कभी नहीं किया, और इसीलिए वे भगवान को प्रिय थे। और भगवान पांडवों के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से भक्ति नहीं सिखाते। भगवान जो भक्ति सिखाते हैं वह धर्म परायणता, कर्म परायणता है। धर्म और कर्म को त्याग करके करने वाली भक्ति तो भगवान कृष्ण सिखा ही नहीं सकते। जो महात्मा, स्वामी या गुरु यह कह सकता है उसे शत शत प्रणाम, मैं और क्या कहूं उनके लिए। उनकी मति, उनकी समझ और उनके ऊपर भगवान की कृपा हो, यही प्रार्थना कर सकता हूं। भगवत गीता को समझना, भगवान कृष्ण को समझना, धर्म परायणता को समझना, निष्काम कर्मयोग को समझना बहुत
उच्च है। ये ज्ञान बहुत पवित्र है। ये मनुष्य को महात्मा बना सकता है निष्काम कर्मयोग के माध्यम से, और नहीं तो हम सत्वगुण में बीच में ही पड़े रह जाएंगे, सुख के संग से, ज्ञान के संग से बंधे रह करके गुणातीत नहीं हो पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। मेरे लिए आचार्य हैं महात्मा गांधी, मैंने उन्हीं से सीखा है निष्काम कर्मयोग। श्रेष्ठ प्रणेता है निष्काम कर्मयोग के, उनसे जैसा ना कोई हुआ है और ना कोई भविष्य में होगा। हरे कृष्णा।